अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार होने वाली हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे अपने घर पर बनाएंगे, इसलिए कि जो मौसम चेंज होता है तो मैं हमेशा मौसम के हिसाब से चीज़ें बनाता हूँ। तो आज मैं फ्रेंच सूप जो है वो तैयार कर रहा हूँ और ये फ्रेंच सूप जो है इसमें आप जो है ना इसको सादा सिर्फ मशरूम के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको मीट पसंद है तो इसमें आपको जो प्राउन्स हैं वो अगर आप इसके अंदर शामिल करें तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंच सूप हम इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और मज़ेदार रेसिपी है जो सर्दियों में इंसान इस्तेमाल करे तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। ठीक है जी। तो आइसक्रीम से हम जो है बहुत ही अच्छा फ़ालूदा जो है इसमें रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करेंगे और हम इंशाल्लाह फ़ालूदा तैयार करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो हमारे सालों की मिरास है और कुदरती जो फल होते हैं या सब्ज़ियां होती हैं उनके अर्कियात होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। तो हर मौसम में, यानी कि सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, तो हर मौसम में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ सिरका, यानी कि हमें जो एक हेल्दी सिरका चाहिए होता है जो जिसको हम एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, या फिर इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि सेब का सिरका जो है वो हमदर्द वाले जो है वो बना रहे हैं। बहुत ही सेहतमंद चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि आप उसको एक कप में अगर 1 टेबल स्पून नीम गर्म पानी में डालते हैं सिरका और उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी की जो अपना वेन्स होती हैं हमारे जिस्म के अंदर उसको साफ़ करने का भी काम करता है, साथ में वेट को भी कम करता है ये, और आपको चाकू चौबंद रखता है। आप अगर हफ्ते में अपना रोज़ाना की बुनियाद पर 1 टेबल स्पून 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में हम आपको बताते हैं जिसके अंदर हमें शहद का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, ताकि उसको पेस्ट बना लिया जाए। तो 100% नेचुरल हनी, शहद जिसको कहते हैं, वो हमदर्द वाले देते हैं जो बच्चों को, बड़ों को। अभी जो मौसम हमारे यहाँ चल रहा है इसके अंदर जो है आप इसको बच्चों को लाजमी खिलाएं। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं सुबह के टाइम पर। और इसका एक तरीका कार है, बहुत पुराने ज़माने चला आ रहा है कि इसको अगर हथेली के ऊपर, हाथ को धोने के बाद हथेली के ऊपर आप डालकर इसको ज़बान से चाटने वाला, यानी कि वो होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी होती है। ये एक तरीका भी है और ये इसका टोटका भी समझ लें इसको, ताकि ये जो है ना आपको फ़ायदा दे। तो इस तरह से आप हनी को इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो इस मौसम में जैसे कि सी फूड हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मछली भी है, झींगे भी हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्राई भी करते हैं, सालन भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको हम करते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है ना, ये फैटी एसिड जो है इसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में आयोडीन की कमी जो है ना वो नहीं होने देता फ़िश अगर हम इस्तेमाल करते हैं। जब आयोडीन की कमी नहीं होती है तो पता है इससे क्या होता है कि थायराइड वाला सिस्टम जो है ना, जो बीमारी है वो आपको नहीं लगती। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी आइज़ अच्छी रहती हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके बाल अच्छे रहते हैं। यानी कि आप अगर इस खित्ते के अंदर जिन जिन ममालिक में मैंने विज़िट किया है, जहाँ रहा भी हूँ मैं काफ़ी अरसे, जापान है, चाइना है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मैंने वक्त गुजारा है इन लोगों के साथ, और एक आध दिन नहीं सालों गुजारे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, एक तो ये कि इसकी वजह से, सी फूड खाने की वजह से स्किन बहुत अच्छी रहती है। 50-60 साल की उम्र में भी स्किन जो है ना वो बिल्कुल यंग एज की तरह की ये स्किन होती है। दूसरा, आइज़ बहुत अच्छी रहती हैं, नज़र तेज़ रहती है, कमज़ोर नहीं होती है। तीसरी चीज़ है बाल। बहुत कम आपको गंजे लोग वहाँ पर मिलेंगे, होते हैं हर दुनिया में हर जगह पे होते हैं, लेकिन गंजे लोग जो है ना बहुत कम मिलेंगे। चौथी चीज़ जो है वो है मोटापा। इन ममालिक के अंदर आपको मोटे लोग मिलेंगे लेकिन कम होंगे। ठीक है, जैसे हर उसमें से वो ज़्यादा से जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हर दूसरा आदमी मोटा मिल जाता है, पेट निकला हुआ है या मोटा हो रहा होगा, तो इस तरह से नहीं होता। तो ये चौथी चीज़ होगी। अब मैं पांचवी चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो है
हार्ट अटैक का रेशो, यानी कि लोगों को जो हार्ट अटैक होता है उसका रेशो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन ममालिक के अंदर कम है। वजह वही है जो मैंने आपको कहा कि कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और एक प्लेट के अगर जापानीज़ खाना देख लें तो आपको पूरे दस्तरखान के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बहुत सारी रखी हुई मिलेंगी, जिसमें सब्ज़ी भी होगी, जिसमें गोश्त भी होगा, जिसमें राइस भी होंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ के सूप भी होगा। यानी कि एक ही दस्तरखान के ऊपर 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें होंगी जो आप खाएंगे तो आपका पेट यानी कि भर जाएगा उसी तरह से। और वही चीज़ हमारे यहाँ 2 रोटी और थोड़े से सालन में हम खाएंगे तो वैसे पेट भर जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करके खाने की वजह यह है, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि आप खाना जो खा रहे हैं वो बैलेंस हुआ हुआ खाना है, जिसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल रही है, फाइबर भी मिल रहा है और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। बैलेंस हो रहा है ये सारा कुछ। इसी तरह से रात का खाना हो या सुबह का नाश्ता हो और दोपहर का खाना हो, 12 महीने टोटल, पूरे 12 महीने मछली खाई जाती है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि एक लोगों में उमर फैल जाता है, एक अफवाह सी फैल जाती है जो चलती रहती है सालों सालों से। मछली के ऊपर दूध पिएंगे तो उसमें हमें धब्बे वाले पड़ जाएंगे, बर्स की बीमारी हो जाएगी। जून जुलाई में मछली नहीं खाना चाहिए। मछली जो है वो कम खाना चाहिए, मछली खाने से गर्म हो जाती है, बॉडी गर्म हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल हमारे यहाँ जो है ना, ये सारी अफवाहें हैं। यकीन करें इसमें से कोई एक बात भी सच नहीं है। और मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, कहीं पर भी नहीं, गूगल में चले जाएं, इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है, आप उसमें जाकर चेक करें तो आपको कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें हो रही हो। ठीक है ना। तो ये हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, हर साफ़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सचमुच आपके ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कहीं से भी नहीं है। और मछली को जिस तरह से भी आप खाना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप उसको फ्राई खाएं, उसको सूप में खाएं, उसका सालन बनाकर खाएं, या झींगे को आप सूप बनाकर खाएं। पहले ज़माने में एक मशहूर चीज़ थी, वो थी ये कि अगर झींगे खाएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। अभी जो नई तहकीकात है उसके मुताबिक ये है कि कोई नहीं बढ़ता। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आप उसको जितना चाहें आप खा सकते हैं। ठीक है, एक मुनासिब रेशो में। हर चीज़ का एक मियाना रवि ज़रूर होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपकी स्टमक में हफ्ते में 2, वैसे अगर स्केल देखा जाए यानी कि कितनी दफ़ा इसको हम खा सकते हैं और कितना दफ़ा का ये हमारी बॉडी में फ़ायदा देता है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा जो है लाजमी किसी न किसी तरह से ये आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और जिससे ये है कि आपके जिस्म में आयोडीन की कमी जो है वो नहीं होगी। दूसरा ये कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके हार्ट को मजबूत रखेगा, आपको बहुत जोड़ों का जो दर्द होता है उससे आप बचे रहेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ आपके साथ साथ चल रही होती हैं। और आगे जाकर उम्र के साथ साथ हम फिर क्या करते हैं, आखिरकार डॉक्टर फिर मशवरा देते हैं कि आप जो कैप्सूल्स हैं वो खाना शुरू कर दें, या कोई जेल वाली जो गोलियां होती हैं ओमेगा 3 की, ओमेगा 6 की, वो आप खाना शुरू कर दें। तो इस तरह से क्यों ना नेचुरल जो चीज़ें हमारे यहाँ पैदावार जो है, और पूरे पाकिस्तान में रेशो निकाला गया कि फ़िश हमारे यहाँ, हमारे समंदर होने के बावजूद हमारे यहाँ जो फ़िश खाने की जो रेशो है वो सिर्फ 5% है। सिर्फ 5% लोग जो है फ़िश खाते हैं, बाकी 95% लोग नहीं खाते हैं। तो बड़ा अलग, बड़ा हैरत अंगेज़ जो है ना ये रेशो है, और ये बहुत कम है। और हमें चाहिए कि हमें लाजमी इसको फ़िश का इस्तेमाल करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र भी कर रहा था कि हर मौसम का अपना एक टेस्ट होता है। मैं जापान में तकरीबन 12 साल रहा हूँ, तो वहाँ बर्फ़बारी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बर्फ़बारी के अंदर अक्सर लोग जो है ना बड़े शौक़ से जो है ना वो आइसक्रीम की शॉप पर जाकर ना, पीछे बर्फ़बारी हो रही है, यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन उसका मज़ा ही कुछ और है। ठंड में भी आइसक्रीम खाने का आप कभी ट्राई कीजिएगा। मैं अक्सर जो है ना आइसक्रीम खाता हूँ। तो आज इसी सिलसिले में हमने सैयद शबील हसन रिजवी साहब जो हैं, इनको हमने बुलवाया है, और ये मार्केटिंग मैनेजर हैं न्यू स्कीमो आइसक्रीम के। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। मैं वैसे बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ जहाँ पर बर्फ़बारी होती है। अच्छा, वहाँ जब बर्फ़बारी हो रही होती है ना, उसी दौरान जाकर लोग जो है ना आइसक्रीम खा रहे होते हैं। एक अलग वो है, टेस्ट है उसका। इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो आपके यहाँ भी माशाल्लाह स्कीमो जो है काफ़ी, कितने साल हो गए हैं इस? तकरीबन हमें 18 साल के करीब हो गए। 18 साल से? और मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए। 8 साल हो और गए। मार्केटिंग में मुझे 25 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी लंबा ज़िंदगी का तजुर्बा है। लाइफ मेरी मार्केटिंग में गुजरी है, और स्कीमो आइसक्रीम में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। ठीक। और ये सारी जो आज स्कीमो आज कामयाब हो रही है, वो हमारे ओनर हैं सैयद मोहम्मद रिजवान रेड्डी जी। रिजवान सर, तो असल में आज उनको ही आना था। हाँ। उनकी वालदा और उनकी वाइफ जो हैं वो शदीद अलील हैं। और मैं चाहूँगा कि हम दोनों मिलकर इनके लिए दुआएं से बिल्कुल। अल्लाह ताला जो है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी ज़रूर दुआ करें, और इसलिए कि किसी की भी दुआ किसी वक्त भी कबूल हो सकती है। तो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी और सब लोगों की तरफ से दुआ है कि जितने भी लोग अभी इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और आफियत के साथ अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह में है तो वो साथ खैरियत के साथ अपने घर वापस आए और अपनी फैमिली के साथ खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजारे। आइसक्रीम की बात हो रही है तो बहुत सारे हम लोग, देसी लोग जो होते हैं, वो आइसक्रीम तो खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुल्फ़ी का बड़ा रिवाज है। शादी ब्याह में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग कुल्फ़ी खाते हैं। एक नाम जो है ना वो बड़ा मशहूर भी है, मैंने भी टेस्ट किया हुआ है, उसको क्रंच कुल्फ़ी कहते हैं। ये भी बनती है आपके पास? यहाँ क्रंच कुल्फ़ी है, पिस्ता कुल्फ़ी है, रोस्टेड आलमंड कुल्फ़ी है, मैंगो कुल्फ़ी, बहुत से फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे। मगर इस वक्त ज़्यादा जो रुझान है ना, वो है क्रंच कुल्फ़ी का। हाँ, इसका रुझान बड़ा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अक्सर मैंने देखा है लोग इसको बड़ा शौक से, और लोग बड़े शौक से भी खाते हैं। और हमारी कुल्फ़ी, अब मैं ये नहीं कहूँगा हमारी कुल्फ़ी बहुत अच्छी है, आप प्रोग्राम के बाद खाइएगा, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा। आप एक माशाल्लाह एक अच्छे शेफ भी हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। नहीं, आज मैं आपकी जो आइसक्रीम है ना उससे मिलाकर जो है ना, मैं आज एक डिश भी बनाने जा रहा हूँ, और फालूदा जिसको कहते हैं, तो उसकी तैयारी मैंने की हुई है। इंशाल्लाह अभी हम तैयार भी करेंगे। और वो देखें, आपको वो बॉक्स, अच्छा ये बॉक्स आपका नज़र आ रहा है सामने, ठीक है, ये वाला है ना स्कीमों का, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके ने ये इस तरह के आजकल मटका कुल्फ़ी, और ये ऑरेंज है, और इसी में मैंने मैंगो भी देखा है। तो इस तरह का इसको बनाने का क्या प्लान है? ये आइडिया किसके जहन में आया? देखिए, ये आइडिया हमारे सीईओ सैयद मोहम्मद रिजवान रेड्डी का था। अच्छा, उनके पास अभी एक कार आइसक्रीम का एक आइडिया है, वो इंशाल्लाह 2022 में लॉन्च कर रहे हैं, कार आइसक्रीम का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना मटका, इस वक्त इस कराची में हर कोई इसकी कॉपियाँ कर रहा है। अच्छा। जब इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो हमने क्या किया, अब ये देखिए कि ये कैमरा का दिखा सके कि इम्बोस, ये हमने स्कीमो आइसक्रीम को इम्बोस कर दिया ताकि कोई कॉपी ना कर सके। और यहाँ पर भी हमने लगा दिया। हाँ, ठीक है। और ये है मटका कुल्फ़ा। और यकीन करिएगा, ये मटका कुल्फ़ा इतनी बेहतरीन होती है, जो एक बार खाता है और 50 बार मंगाता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि मैं सबसे पहले मार्केट में ये देखता हूँ कि क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी वो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ही नहीं करता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और यही वजह है, ये मटका कुल्फ़ी, क्रंच कुल्फ़ी, ऑरेंज पोस्ट कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अच्छा रिजवी साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आजकल के दौर में जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, तो हर चीज़ में मिलावट, मुख्तलिफ़ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डर लगा रहता है इंसान को कि यार मैं इसमें जो दूध डाला गया है वो वाकई सही है नहीं है, या इसमें जो चीज़ें केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो सही है या नहीं है। तो आप लोग इसका स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हैं? मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने जब ज्वाइन किया था ना 8 साल पहले,
तो आप यकीन करिए कि अगर आप हमारी पिस्ता कुल्फी खा रहे हैं उससे ग्रीन कलर है। हाँ। अब आपको क्या पता कि हलाल है या हराम? हाँ, ये बिल्कुल। मेरे पास हलाल का सर्टिफिकेट है। ठीक ठीक ठीक। मेरे पास कुल्फा का सर्टिफिकेट है। अच्छा, जो भी आइसक्रीम आप खाएंगे उसकी क्वालिटी का सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर कोई हम पे एक्शन लेता, क्योंकि ये देखो भाई, ये हमारा सर्टिफिकेट है और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जबरदस्त। तो इसलिए हम सबसे पहले मैंने बताया ना, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और आज सब नंबर 1 हम बने हुए हैं और नंबर 1 रहेंगे और इंशाल्लाह नंबर 1 ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैंने जो सवाल असल में मेरे जहन में इसलिए आया कि अक्सर आपने देखा होगा कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ों में मिलावट होती है, लोग थोड़े से पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताऊं, ये चांदी का वर्क होता है ना, ये असली अगर हो तो बस सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर यही नकली होना तो ये इतना बड़ा नुकसान करती है हमारे जिस्म के अंदर। तो आपने ये बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास सारी सर्टिफिकेशन है तमाम जो आइसक्रीम बनती है, और उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी भी सर्टिफिकेशन आप लोग कर। प्योर चीनी है, बिल्कुल सही, हॉलैंड का दूध है, बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे लोग हमारी दूसरी आइसक्रीम खाते हैं तो उनका गला ख़राब होता है। हाँ। मैं अभी आप हमारी आइसक्रीम खाइएगा, अगर आपका गला ख़राब हो जाए तो आप जो सज़ा चोरी की हो नहीं सज़ा, क्योंकि हमें पता है ना, हम यहाँ पे आज टीवी में बैठ के जो हम बोल रहे हैं सिर्फ इसी वजह से बोल रहे हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक बार खाओगे 50 बार मंगाओगे। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ज़ाहिर बात है हमने लेनी है इन चीज़ों के बारे में, और ये जो पाकिस्तान में जो मशहूर चीज़ें हैं उसके बारे में बात होती है। तो पाकिस्तान के अलावा, जैसे कि ये कराची के अलावा आपका पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई? देखिए, कराची के अलावा हम लोग हैदराबाद में हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखा हुआ है। कुमेल जो है वो बच्चे का नाम है, वो डिस्ट्रीब्यूटर वो हैदराबाद पूरा कवर कर रहा है, जिसमें हैदराबाद में मीरपुर, खैरपुर, टंडोवाला या टंडो आदम, सांगड़, नवाब शाह सक्कर, तो ये बच्चा जो है पूरा हैदराबाद को कवर कर रहा है। और यहाँ तक कि हमारी आइसक्रीम कश्मीर भी जाती है। वाह वाह, क्या बात है। अभी कुछ देर पहले आपने हमसे जिक्र किया कि इसमें बर्फ़ का मसला आता है। हाँ, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, वही बर्फ़ हम डाल देते हैं और तकरीबन हमें पता है कि कश्मीर का रास्ता 1 दिन का है, 2 दिन का या 3 दिन का। अगर 3 दिन का तो 3 दिन के हिसाब से डालते हैं ताकि वो आइसक्रीम जो है वो कभी पिघले नहीं। मैं अपने देखने वालों को बड़ा अच्छा एक चीज़ बताऊँ कि ज़ाहिर है हम फूड का काम करते हैं, एक शेफ़ हैं, तो एक हॉट आइसक्रीम होती है जो आइस होती है, हॉट आइस। आपने देखा होगा कभी कभार डिश होती है, डिश के अंदर से धुआं निकल रहा होता है यूं यूं करके ना, बहुत सारा धुआं जमा हो रहा होता है। बेसिकली वो हॉट आइस होती है, ठीक है। उसका काम ये होता है कि वो आम बर्फ़ से मुख्तलिफ होती है, हाइड्रोजन उसके अंदर इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से, तो वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके उसको बनाया जाता है। उसके अंदर कोई चीज़ अगर आप आइसक्रीम वगैरह रख देते हैं तो मुख्तलिफ उसकी यानी कि टाइमिंग है, कितने घंटे से कितने घंटे तक उसके अंदर रख सकते हैं। देखें, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से हमने लाहौर भेजना है, ठीक है, तो चला जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर आप लाहौर भेजेंगे, लाहौर भी 2 तरीके से, एक होता है बाई एयर और एक होता है बाई ट्रेन। बाई ट्रेन जाएंगे 24 घंटे का अमल होता है, तो 24 घंटे से मुराद ये है कि इसमें तकरीबन आप हमसे 5 किलो बर्फ़ ले लें, और बाई एयर जाएंगे तो आप हमसे तकरीबन 1.5 किलो ले लें। 1.5 किलो बर्फ़, हाँ, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे आप लाहौर। 1.5 घंटे में, यानी कि आप 1.5 किलो बर्फ़ लेकर और उसके अंदर आप जो है ना आइसक्रीम रखें और सीधा अपना एयरलाइन के ज़रिए अपने लाहौर पहुँचे और वहाँ जाकर अपने दोस्तों को खिलाएं और वाह करें, ठीक है, शाबाशी लें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत मज़े की चीज़ें बनने वाली हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और मैंने सोचा कि जहाँ बातें भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है साथ में, जो है ना, मैंने सोचा कि फालूदा क्यों ना इनके जो आइसक्रीम है या जो कुल्फ़ी है बल्कि उससे फालूदा तैयार करें। और स्कीमों का जो 2 फ्लेवर मेरे पास है, क्रंची कुल्फ़ी और एक जो है नॉर्मल वाली कुल्फ़ी है, दोनों हैं। और आसानी से आप अपने घर पर इसी को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये भी हम करेंगे। साथ में हमारे पास सालों की मीरास जो रूह अफ़ज़ा वो भी मौजूद है, जो कुदरती फलों से और सब्ज़ियों के जो अर्कियात होते हैं
उनसे तैयार किया जाता है। तो ये भी मौजूद है, इसके साथ मिलाकर कैसे बनता है ये मैं आपको आइडिया दूंगा, इंशाल्लाह आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक नॉर्मल वाली कुल्फ़ी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पिस्ता कुल्फ़ी को इस तरह से आपने कट कर लेना है, ठीक है, बीच में से। तो ये आपकी जो डंडी है ना वो निकल आएगी, ये देख लें, ठीक है। इस तरह से आपने डंडी को निकाल लिया। अच्छा, विदाउट स्टिक भी होती है? और विदाउट स्टिक वाली भी होती है, ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कर लिया आपने। और यहाँ मेरे पास गिलास है, अच्छा थोड़ा हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा इसमें डाल दिया, फिर एक पिस्ता और निकाला। मैं मिक्स करके बनाऊंगा दोनों, क्रंच को और पिस्ता को, ठीक है। ये आपने बीच में से कट किया, ये आपने दूसरे वाले गिलास में डाल दिया। इस तरह से खूबसूरत से सजा कर ना आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, तो फिर क्या बात है, मज़ा आ जाएगा खाने का, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से हमने अब बराबर बराबर तीनों में ऐड कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब मैं ले रहा हूँ क्रंच, ठीक है, और क्रंच को भी विदाउट स्टिक है, ये विदाउट स्टिक है, ये ज़्यादा जलती है। हाँ, ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो विदाउट स्टिक जो है ना, इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा कट लगाया और आसानी से खुल गया। ये सिंगल सिंगल मैं सर्विंग बना रहा हूँ। आप चाहें तो एक बड़े जो बॉल है ना, अगर ज़्यादा लोग हैं उनके लिए अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बड़े बॉल के अंदर भी डाल सकते हैं इसे, ठीक है। और इसको हम करेंगे कट। चले जी, और माशाल्लाह ये अभी काफ़ी अच्छा मज़बूत जो है ना, ठंडा अभी बिल्कुल जो है, कुल्फ़ी पिघली भी नहीं है, ठीक है। और सही बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टेक्सचर, इसका क्रंच का भी टेक्सचर ये आ रहा है साथ में, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फालूदे के लिए जो सवैयाँ होती हैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, और हम अपने कस्टमर को फालूदा भी देते हैं। अच्छा, बनाकर, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, फालूदा भी बना कर देते हैं, चलें, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर थोड़ा सा तुख मलंगा भी ऐड करेंगे, ठीक है, और ये भी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी जेली ऐड करने जा रहा हूँ, ऑरेंज। या आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो आप उसमें ऐड करके बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही डालेंगे, ठीक है। इसमें आप गाढ़ा दूध, खोया और भी, अच्छा फ्रूट्स जो होते हैं ना, कैन वाले फ्रूट जो होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कलरफुल सा मज़ेदार सा बन गया ये, ठीक है। और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ ये हमारी जो सालों की मीरास और रूह अफ़ज़ा, इसको ऐड करूँगा मैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया। और इसके बाद आप इसे गाढ़ा दूध जो होता है या खोया डालने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे पास मिल्क विद रूह अफ़ज़ा ये मौजूद है, ये आप इसमें ऐड कर दें। ये देखें कैसा आइडिया है, ठीक है। और इसके ऊपर से बादाम पिस्ता, नीचे से आप देख रहे होंगे कितना कलरफुल सा ये जो है ना तैयार हो गया, पिस्ता और बादाम, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। सर कैसे लग रहा है जैदी साहब? बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत अच्छा कलरफुल सा बन गया है। तो माशाल्लाह आप भी कुल्फ़ी बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा सा हम भी कोई आइडिया जो है ना आपके सामने पेश करें। आप तो रोज़ाना ही खा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइसक्रीम, और आइसक्रीम किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाए ना, तो अक्सर रेस्टोरेंट में खाने के बाद, नमकीन के बाद जो मेन चीज़ होती है वो आइसक्रीम ही होती है, ठीक है। लोग इंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े सबको पसंद आता है।
तो आप भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एंजॉय करें। और अब जो है ना इंशाल्लाह बीच में हम कोई प्रोग्राम करेंगे, तो अभी जिक्र हुआ है कि इनके यहाँ केक भी बनता है, आइसक्रीम केक। अच्छा, जब तक मैं बाहर रहा हूँ, बाहर मुल्कों में, तो वहाँ आइसक्रीम केक बहुत मैंने खाया है और बहुत मज़ेदार बनता है। 2-3 फ्लेवर में बनता है, मिक्स करके भी फ्लेवर बनाया जाता है आइसक्रीम केक, लेकिन उसका टाइम थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मैं पूछूंगा कि आप लोग जो बनाते हैं वो भी इसी तरह से मुख्तलिफ फ्लेवर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं? देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि स्ट्रॉबेरी होता है जी, वनीला होता है, चॉकलेट होता है और ऊपर से हम पाइनएप्पल डालते हैं। ठीक है। पहले हमारे जो कारीगर हैं वो पहले स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी बना के उसको कंटेनर में रख देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। फिर उसको 1-1.5-2 घंटे के बाद मंगवाते हैं, फिर उसमें हम वनीला लगा देते हैं। ठीक है, वनीला के फिर ज़्यादा 2 घंटे के बाद। अच्छा, ठीक फिर है। ठंडा, फिर उसके बाद चॉकलेट करते हैं, फिर ऊपर से जो है ना वो सजावट करते हैं। जैसे अभी आपने माशाल्लाह डेकोरेशन किया, वो डेकोरेशन किया, पाइनएप्पल लगाया। फिर जब उसको टेस्ट करने आप बैठेंगे ना, फिर आप यकीन करिए तीनों फ्लेवर मिलकर जब बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, बहुत अच्छा था। अभी जो है वो हमने किसी प्रोग्राम में हमने ये केक जो है स्पॉन्सर किया, उनको दिया, गिफ्ट करा। यकीन करिए तकरीबन वो चैनल को तमाम सबको पसंद आया। अभी इत्तेफाक की बात है, मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, पिछले जुमे को हमारा जो है ना वो 1000 एपिसोड कंप्लीट हो गया। तो मुझे अगर पहले पता होता ना तो फिर वो आइसक्रीम केक जो है ना वो हमारे शो में मैं आपके टीवी टॉक्स से ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एपिसोड मुकम्मल हो, आप जब चाहे हमें बुलाएं। बस मैं सालगिरह केक गिफ्ट करेंगे। मैं सालगिरह कर लेता हूँ अपनी जल्दी से ना, इसलिए कि इंसान सालगिरह तो कभी भी कर सकता है। 2-3 सालगिरह तो अचानक हो जाती है ना, वैसे हम भी 1-आध हफ्ते बाद अचानक सालगिरह करते हैं, ठीक है तो आपको तकलीफ देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि लोगों में ना जो है ना एक अवेयरनेस भी पैदा हो, और आइसक्रीम केक को बनाया कैसे जाता है मैं कोशिश करूँगा कि उसकी थोड़ी सी मेकिंग इनके पास जाकर, इनकी फैक्ट्री के अंदर थोड़ी सी मेकिंग भी देख लें, ताकि आप लोगों को भी सिखाया जा सके कि आइसक्रीम केक को बेसिकली बनाया कैसे जाता है, और फिर उसको हम यहाँ पर आकर दिखाएं लोगों को कि भाई ये जो है आइसक्रीम केक आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। तो बहुत ही मज़ेदार आगे का प्रोग्राम होने वाला है, और आप लोगों की भी रिक्वेस्ट रहती है सर्दियों में भी गर्मियों में भी कि आइसक्रीम ज़रूर बनाना सिखाएं, तो वो भी मामला जो है ना वो भी हल हो जाएगा। इसलिए कि आइसक्रीम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन कहीं पर जाकर अगर आप उसको तैयार करते हैं तो आइसक्रीम और आइसक्रीम केक दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, और दोनों को बनाना एक मुश्किल काम है। लेकिन वो हम कोशिश करेंगे कि उसको शॉर्ट करके किसी तरह से वीडियो उसकी बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर सकें। ठीक है सर, और कोई मैसेज देना चाहें आप? सर बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्कीमो आइसक्रीम ज़रूरी नहीं है कि आप स्कीमो खाएं। आप ये देखें कि जो आइसक्रीम आप खाएं उसकी क्वालिटी बेहतर हो। हाँ, क्वालिटी का मेयार जिसका ज़बरदस्त हो वही जो गले पे ना लगे। गले पे। और मैं अपनी आइसक्रीम के बारे में इतना कहूँगा कि आप एक बार खाएंगे 10 बार मंगाएंगे, आपका गला जो है ना जैसा था वैसे ही रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल, अगर असली चीज़ें इस्तेमाल हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ आपकी गारंटी है कि अगर आप असली चीज़ खाएंगे और मेरी आइसक्रीम या फालूदा या अपना क्या कहते हैं चीज़ें खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका गला ख़राब नहीं होगा। आप अभी खाएंगे तब भी आप जो है ना भाई आप इस चीज़ को देख लीजिए कि शादी ब्याह में किसी और को कोई कंपनी नज़र नहीं आएगी। आपको करंज कुल्फ़ी नज़र आएगी, पिस्ता कुल्फ़ी नज़र आएगी, और ये 2-2 लीटर वाले रोस्टेड ऑर्नमेंट सीसीलैंड वगैरह नज़र आएगी। ये सारी आइसक्रीम जो होगी वो स्कीमों की नज़र आएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही तकरीबन 99.9% आपकी आप लोगों की जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो शादी और मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर रखी होती है। तो मैंने ये वाली जो कुल्फ़ी होती थी ना वो जो डिज़ाइन वाली है, मटका कुल्फ़ी और ऑरेंज वाली और मैंगो वाली भी मैंने किसी शादी के अंदर भी खाई थी। तो मैंगो जैसे डिज़ाइन बना हुआ था उसके ऊपर ना, तो ये भी अच्छा है, बच्चों को भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और आप आए हमारे प्रोग्राम में, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, बहुत हम्बल, बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं आप, और इंशाल्लाह इसी तरह से हमारा साथ चलता रहेगा आगे भी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वापस आते हैं और बनाते हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम सूप, फ्रेंच क्रीम सूप। कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी फ्रेंच क्रीम सूप जो है वो तैयार कर रहे हैं। और सूप के बारे में मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबको सूप हर मौसम में, सिर्फ गर्मी में नहीं, सर्दी में नहीं, हर मौसम में सूप ज़रूर लेना चाहिए। सूप अगर शुरू में आप लेते हैं तो आपकी भूख को बढ़ा देता है, और सूप जो है खाने के बाद आप लेते हैं तो आपके खाने को हज़म करता है। तो दोनों तरीके से सूप जो है फ़ायदेमंद है। कुछ ममालिक में सूप को पहले लिया जाता है, कुछ ममालिक में सूप को बाद में लिया जाता है। आप जब मेन्यू देख रहे होते हैं रेस्टोरेंट पे जाकर, तो स्टार्टर जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर बहुत सारे स्टार्टर में मेन्यू के बीच में सूप का जिक्र भी होता है। तो क्या होता है कि आप सूप लें, आपको भूख भी लगी हुई, आप सूप थोड़ा सा पिएँ, किसी भी किस्म का सूप हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, पाकिस्तानी देसी यखनी सूप हो, कुछ भी हो, तो ये आपके खाने के जो है स्टार्टर को तेज़ करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी भूख बढ़ जाती है। दूसरा, बहुत सारे ममालिक में सूप को खाने के एंड में लिया जाता है। उससे क्या होता है कि इंसान का खाना जो हम खा रहे होते हैं वो हज़म होने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो आज हम फ्रेंच क्रीम सूप तैयार करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल लेना है, बहुत सिंपल है, और मैं इसको शॉर्ट करके बना रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से घर पे तैयार कर सकें। इसमें सबसे पहले हमने प्याज लिए, एक छोटी चॉप हुई प्याज, इसलिए कि सूप के अंदर ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा मोटी प्याज इस्तेमाल नहीं होगी। ये नॉन स्टिक में हमेशा मैंने कहा कि लकड़ी का चमचा जो है ना वो इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपके नॉन स्टिक ख़राब ना हो। दूसरा ये कि ये प्याज जो हमने इसमें डाली है तो इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर बाकी इसमें मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट कर लिया, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, या सिर्फ लहसुन भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लें। 1 टीस्पून, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने ऐड कर ली। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर देना प्रॉन्स। तो ये प्रॉन्स या फिश या चिकन जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करेंगे, तो आपके पसंद के मुताबिक आप चीज़ ऐड कर लें। मैंने इसको प्रॉन्स में बनाने का फ़ैसला किया और उसको जो है अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ठीक है। थोड़े से सोडे के साथ सोडा लगाया और उसको जो है ना हमने वॉश कर लिया ताकि इसकी महक दूर हो जाए। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना प्रॉन्स रबड़ जैसे हो जाएंगे बिल्कुल, और सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है मशरूम, ठीक है, ये हमने मशरूम ऐड कर दिया। अब इसमें सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, जिसको हम दक्कनी मिर्च कहते हैं, और काली मिर्च ये आधा चाय का चम्मच। नमक कमी रखें, इसलिए कि शुरू में आप नमक, जो क्रीमी सूप हम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर नमक का क्वांटिटी को कम रखना चाहिए, ठीक है। ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद अब जो चीज़ जा रही है वो इसको क्रीमी सूप की तरफ रिवर्स करेगी, ठीक है। इसके लिए हमने ले लिया मैदा, ठीक है। जैसे 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है तो 2 खाने के चम्मच बटर भी ले लिया, ठीक है। हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपस में। हमारे पास कॉलर है मिसेस शफीक फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या लग जी बिल्कुल ठीक ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बना रहे हैं बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। सर मैंने पूछना था कि मेरे जिगर पे चर्बी है बहुत ज्यादा, इसके लिए मैं दिल का सिरका ले रही हूँ। दिल के ऊपर था कि नहीं, आप मेरी बात सुन लेना पहले, बीच में से मैं पूछ रहा हूँ, दिल के ऊपर आप बात करें, दिल पे चर्बी है? जिगर पे, हाँ, फैटी लीवर हुआ है जी 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 जी, हाँ। तो वो जिगर पे चर्बी है तकरीबन 30 kg, ठीक है, ठीक 13 kg, ठीक है। तो वो मैं कह रही हूँ कि उसमें शुगर भी है ना, हाँ, कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जिगर पे चर्बी नहीं होनी चाहिए। शुगर है, शुगर को कोई मसला तो नहीं होगा ना?
समझा नहीं मैं आपका कहने का मकसद। मैं कह रही हूँ मैं शुगर पेशेंट हूँ ना सर। हाँ हाँ, शुगर पेशेंट हूँ, तो वो लेने से कोई मसला क्या तो नहीं क्या होगा ले ना? रही हैं आप, क्या ले रही हैं दवाई? सेब का सिरका, हाँ हाँ नीम गर्म पानी में, जो आपने बताया हाँ, हाँ, के लिए। हाँ, तो हाँ। वैसे तो वह मैं इनोसिटा ले रही हूँ शुगर के लिए 2 टाइम। दवाई जो होती है ना आपकी, हाँ जी, मेडिसिन जी, जो होती है वो लेती है। शुगर कंट्रोल में है आपकी? जी जी, शुक्र है। ठीक है, अब मेरी बात आप गौर से सुन लीजिएगा, टीवी की तरफ जाएं, मैं बता रहा हूँ। ठीक तो है। वो आपने लाजमी करना है, तो इंशाल्लाह ये जिगर का जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, आपने मार्केट जाकर पंसारी की दुकान से कासनी के बीज ले लेने हैं। ठीक है, कासनी के बीज साफ़ करवा लें, उसका पाउडर बना लें। ठीक है, उसका 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना इस्तेमाल करें 3 महीने तक। इंशाल्लाह ये जो फैटी लीवर हुआ है आपका, ये जो है चर्बी इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। लीवर अच्छी तरह काम करना शुरू करेगा, खून भी बनाएगा और इंशाल्लाह आप रिवर्स हो जाएंगी कुछ अरसे बैक। ठीक है, और आपका जिगर यंग एज की तरह से जैसे काम करता है ना जवानी में, उस तरह काम करने लगेगा। कासनी के बीज 1 चाय का चम्मच, इसको साफ़ करके पाउडर बना लें। इसमें मिट्टी वगैरह बहुत होती है, तो इसको साफ़ ज़रूर करवाइएगा, अपने सामने करवाइएगा, बना बनाया मत लीजिएगा। सामने लेकर साफ़ करवा कर अपने सामने इसका पाउडर बनाना है। अपने 100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, 500 ग्राम ले लें, जो एक ही टाइम लेकर डब्बे में बंद करके रख लें, एयर टाइट जार में रख लें बंद करके। और उसको रोज़ाना 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना शुरू करें। बाकी जो आप सिरका ले रही हैं वो लेते रहें, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और शुगर को कंट्रोल में रखिएगा लाजमी। मैंने हमेशा कहा है कि शुगर को बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है कि यार ये चलो देख लेंगे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, शुगर कंट्रोल में होगा तो आपको हर चीज़, हर बीमारी से आप बचे रहेंगे। वरना जिस्म में दर्द, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, हर चीज़ की अंदर से जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए पूरी जान लगा लें। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, इस तरह से आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए भागना पड़ेगा आपको। और किसी भी तरह से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़े, वो भले इंसुलिन हो या दवाई हो, कुछ भी हो, हिकमत की दवाइयाँ होती हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन शुगर को खुदारा कंट्रोल ज़रूर करें। सुबह फास्टिंग में आपका 100 के अंदर होना चाहिए और खाना खाने के बाद 160 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी सही रेशियो है। इससे ऊपर नीचे हो रहा है तो गलत हो रहा है, फिर उसके अंदर आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसमें हमने यखनी डाल देनी है। ठीक है, सूप में यखनी हमने डाल दी और बटर और मैदा दोनों आपस में जब मिक्स हो गया, उसके बाद मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी है। ठीक है, और ये जब पक कर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो उस वक़्त मैं इसमें शामिल करूँगा क्रीम। ठीक है, तो उसका अपना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और ये रेसिपी हमारी फाइनल डन हो जाएगी। ठीक है, और आप यखनी के साथ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई आप परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, और इस सूप को आप सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम, तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। और जो लोग डाइट पर हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो इस सूप के साथ कोई सैलेड या गार्लिक ब्रेड जो होता है वो आप इस्तेमाल कर लें, तो एक तो खाना भी हो जाएगा, सूप का सूप भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हैवी भी आपको नहीं करेगा। ठीक है, और बटर वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, खुदारा माजरीन इस्तेमाल मत कीजिएगा, नेचुरल बटर, असली मक्खन जिसको कहते हैं हम, वो इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत सारे लोग माजरीन के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो जो है अच्छी क्वालिटी का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो फिर माजरीन बहुत नुकसान भी करता है, इसलिए वो पिघलता नहीं है आसानी से ना। हमारे जिस्म में जो चीज़ जाए उसको पिघलना चाहिए जल्दी। जैसे पुराने ज़माने में असली घी होता था, हाथ के ऊपर रखें तो पिघल कर गिर जाता था, तो इस तरह से पिघलना चाहिए। हमारे पास कॉलर है मिसिस ज़हीर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। गुलजार भाई कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? जी आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, हम आपके फैन हैं बहुत शुक्रिया। और हम आपको मसाला चैनल से देख रहे हैं माशाल्लाह से। आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं बहुत और आपने बहुत सारे हमें वो मसाले बनाना सिखाए हैं जी जी जो हम कभी भूल नहीं सकते। खैर आपको बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से अल्लाह आपको बहुत जिंदगी सेहत दे और बहुत आप बहुत अच्छा सूप बना रहे हैं माशाल्लाह। जी जी आपकी पूरी फैमिली, आप हमेशा खुश रहें। आमीन। गुलजार भाई आपसे एक रेसिपी वो पूछना था, टोटका जिसको जी कहते हैं, जी 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 वो ये कि खर्राटों के कोई हल बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। जी जी thank you। अच्छा, कुदरती तौर पर ये आप अच्छी तरह से समझ लें। कुदरती तौर पे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके सर्दी अभी शुरू भी नहीं हुई है, स्टार्ट में ही होंठ फटना शुरू हो जाते हैं। कुदरती तौर पर पैर के जो घुटने होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं और इतना ज़्यादा फटते हैं उसमें से खून आना शुरू हो जाता है। ये कुदरती तौर पर होता है। ये बाज़ लोगों के जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से हमारी सांस की नाली है। सांस की नाली के अंदर बलगम अगर फंस जाए ना, जैसे स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं या मोटापा जिनका ज़्यादा होता है, जिनके जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है, तो किसी के इसकी वजह से भी होता है। तीसरी वजह, एक तो वजह मैंने खुश्की बता दी, दूसरी वजह मोटापा या जो है ना गले में जो है ना रेशा बनना, और तीसरी वजह रेशा जो दिमाग से बनकर गले में गिरता है। दिमाग में बनता है और गले में, साइनस जिसको कहते हैं, वो बनकर और गले के अंदर गिरता है, जिसकी वजह से ये खराटे की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आ रही होती है। अब दो काम आपने करना है। वैसलीन ले लें, वैसलीन लेकर रात को सोने से पहले नाक के अंदर उंगली पर लगाकर अच्छी तरह से नाक के अंदर लगाएं वैसलीन को, और दिन में 2 दफ़ा ज़रूर करें। एक रात को सोते वक्त करें, एक सुबह तकरीबन उठने के बाद नाश्ता वाश्ता कर लिया, ऑफिस जाने लगे, उस वक़्त आपने ये लगा लिया, ठीक है। मर्द हो या ख़वातीन, दोनों को मैं कह रहा हूँ, तो ये आप कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि एक कहवा बनाकर रोज़ाना रात को आपने पीना है, जिसमें 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग और छोटी इलायची 4, ये आपने कूट कर एक सवा कप पानी में डालना है, बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद 1 कप कर लेना है और इसको रात को सोने के पहले, बिल्कुल सोने से पहले, बिल्कुल जैसे चाय पीते हैं ना, उस तरह से आपने इसको पी लेना है। इसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो काला गुड़ इसके अंदर आप 1-2 इंच का टुकड़ा मिला लें। अगर आपको शुगर है तो उसमें गुड़ ना डालें, वैसे ही पी लें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको देखिएगा कि वो रात, जिस रात को आपने ये किया होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और खराटे आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू होंगे और इंशाल्लाह ये जो है चेंज हो जाएंगे। एक और मसला वो है तकिया। आजकल हमारे यहाँ कभी भी हमने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना तवज्जो ही नहीं दी है, और इसलिए कि मैं बाहर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, और वो तवज्जो है तकिया। तकिया जो है अनकंफर्टेबल अगर तकिया होगा ना, तो आपको गर्दन में भी दर्द रहेगा, जिस्म में भी दर्द रहेगा, सुबह भी अच्छी नहीं होगी आपकी। तो तकिया हमेशा, अगर कभी खराटे लेने वाले जो हजरात हैं, वो मेडिकेटेड जो पिलो, ये आपको मार्केट से आजकल मिल रहे हैं, बाहर के आते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन ये आपने ख़रीद लेना है। और अपना जो बिस्तर है ना, वो नरम बिस्तर पे नहीं सोना, तो जिस्म हमारा ऐसे हो जाता है, यूँ, ठीक है, ऐसे करके वी शेप में हो जाता है। हमारा जिस्म फ्लैट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो वो जो गद्दा है ना बहुत नरम वाला, उसको आहिस्ते आहिस्ते छोड़ दें और उसके बाद उसकी जगह पर मेडिकेटेड जो अपना वो आता है, अपना फोम आता है, वो आपने ले लें। वो आपने जाकर किसी अच्छी, नाम में नहीं ले सकता, किसी अच्छी कंपनी वालों को जाके बोलना है कि मुझे मेडिकेटेड गद्दा दे दें। उसमें आपको शुरू में प्रॉब्लम होगी सोने में, इसलिए कि वो थोड़ा सख्त होता है। एक हफ़्ता थोड़ी सी तकलीफ़ रहेगी, उसके बाद माशाल्लाह जिस्म आपका कभी भी ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा जिस्म में, ठीक है, और आराम से नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी। ये मैंने बहुत ही गहरी चीज़ें आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आपने फॉलो करना है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। सूप अज्जा, प्रॉन्स 200 ग्राम, मशरूम 1 टिन, चिकन की यखनी 3 कप,
मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप 2 से 3 जवे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, मक्खन 4 से 5 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया या पार्सली गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में ऑयल गरम कर लें और इसमें लहसुन प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें झींगे और मशरूम शामिल करके तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें सफेद मिर्च, काली मिर्च, नमक शामिल करने के बाद इसमें मक्खन डाल दें। फिर मैदा शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई करें। जब तमाम चीजें यकजा हो जाएं, तो इसमें चिकन स्टॉक, यखनी शामिल कर लें और गाढ़ा होने पर निकाल लें। हरा धनिया, पार्सले से गार्निशिंग करें और सर्व करें। फ्रेंच क्रीमी सूप तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और फ्रेंच क्रीम सूप जो है वो भी तैयार हो चुका है। इसमें हमने लास्ट में थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दिया और उसके बाद से हमने डिश आउट कर दिया। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। और एक प्याला नहीं बल्कि आपसे 2-3 प्याले आराम से आप इसको जो है इस मौसम के अंदर खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइट होता है। इसमें आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च जो होती है उसका पाउडर और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो इसके अंदर कोई और स्पाइस इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो हैं बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर तरह के लोगों के लिए, स्पाइसी नहीं होगा तो हर तरह के लोग इसे खा सकते हैं। तो सूप को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और ख़ास तौर पर यखनी सूप जो हमारा देसी स्टाइल है, हल्दी और चिकन, देसी चिकन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हल्दी और देसी चिकन इस मौसम में आपको जो है मार्केट के अंदर देसी हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है वो मार्केट के अंदर आ जाती है। इस मौसम के अंदर आपको मार्केट आज जाएंगे तो आपको ताज़ा जो हल्दी है वो मिल जाएगी। उसको लेकर उसको कूट लें और उसको देसी चिकन उसके अंदर डाल दें और मुख्तलिफ जो साबुत गर्म मसाले वगैरह होते हैं उसको डालकर चढ़ा दें पकने के लिए 6-8 घंटे। उसके बाद जो वो यखनी होगी ना, वो यकीन करें हम आजकल बहुत सारी बीमारियों में, जिस्म का दर्द हो गया, बुखार सा रहना, और भी गले की ख़राबी, सांस का प्रॉब्लम, अभी जो खराटे का मसला है, बेसिकली खराटे का मसला ही सांस के नाली के अंदर जो है ना बलगम का जमना, सिगरेट की ज़्यादा इस्तेमाल करने से, और लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो मैंने अभी आपको एक बहुत ही सादा सा फार्मूला बता दिया है कि देसी चिकन ले लिया आपने और थोड़ा सा ताज़ा लहसुन ले लिया, ताज़ा जो है ना हल्दी ले ली और उसको कूट कर उसके साथ चढ़ा दिया एक दफ़ा पकने के लिए, और उसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल दिए। और आप देखिएगा पक कर जो है ना वो 6-8 घंटे के बाद इतनी अच्छी उसकी यखनी निकलती है और इतना अच्छा टेस्ट होता है कि वो आप बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्ग को, सबको दे सकते हैं। और उससे आप देखिएगा कि आप फ़ौरन आपके पसीना आना शुरू होगा, आपके नाक से पानी वगैरह आना शुरू होगा। उससे क्या होगा कि पूरा जो साइनस है आपका जो बंद हुआ है वो नज़ला भी खुल जाएगा। ये बग़ैर किसी बीमारी के भी ये लाजमी 1 महीने में 1 दफ़ा लाजमी ये कर लेना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। टाइम हो गया खुदा हाफिज़ करने का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।